क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें मच्छर ज़्यादा काटते हैं? यदि हाँ, तो क्या आपने कभी इसका कारण जानने की कोशिश करी है? कहीं आपका खून ज़्यादा मीठा तो नहीं? डरिए मत, इसका डायबिटीज़ यानी मधुमेह से कोई लेना देना नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखिए और इस रहस्य को समझिए। जिस तरह हम मनुष्यों को खाने में कुछ व्यंजन अधिक पसंद होते हैं और कुछ बिल्कुल नापसंद, ठीक उसी तरह इन मच्छरों का भी हाल है। आखिर खून तो ये हमारा ही चूसते हैं, सो कुछ आदतें तो हमसे मिलेंगी ही। मच्छरों का अपना शिकार ढूंढने का तरीका बड़ा ही साइंटिफिक और चूजी है। वे अपना शिकार उसके साइज को देखकर चुनते हैं, बॉडी ऑर्डर यानी शरीर की गंध से चुनते हैं, एक खास जीन वाले लोगों को चुनते हैं और साथ ही ब्लड ग्रुप के हिसाब से चुनते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, एक खास ब्लड ग्रुप के लोगों को मच्छर कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं। बात को बिना ज्यादा खींचे आपको बता ही देते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप मच्छरों को सबसे ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद ए, फिर बी और सबसे कम ए बी। इसलिए ओ ब्लड ग्रुप के लोगों को मच्छरों से थोड़ा ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अब इस फैक्ट को सुनने के बाद कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर बिना काटे किसी इंसान का ब्लड ग्रुप मच्छरों को कैसे पता चल सकता है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल पहले समझ लें। अगर आपको छोले भटूरे अधिक पसंद हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप रोटी खाना ही छोड़ दें। हाँ, लेकिन अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो आप छोले भटूरे ही ऑप्ट करेंगे। ठीक यही हाल मच्छरों का भी है। छोड़ते वो किसी को नहीं, लेकिन यदि ओ ब्लड ग्रुप मिल जाए तो वही उन्हें ज्यादा पसंद है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि आखिर मच्छर हमारा ब्लड ग्रुप टेस्ट कैसे करते हैं और वो कौन सी लैब से हमारा खून टेस्ट करा कर लाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मच्छर हमें बिना काटे ही हमारा ब्लड ग्रुप पता लगा सकते हैं। अब वो ये कैसे करते हैं, इसे समझने के लिए आपको मच्छरों और इंसानों दोनों के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। मच्छरों के शरीर में मैक्सिलरी पैल्प नाम का एक ऑर्गन होता है जो 160 फीट की दूरी से ही इंसान की प्रेजेंस यानी उपस्थिति को भांप लेता है। यह ऑर्गन हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को जांच सकता है। हम इंसान जो सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में होती है, जिससे मच्छर हमारी उपस्थिति को अंधेरे में भी भांप जाते हैं। हमारे द्वारा छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे शरीर के वजन के अनुपात में होती है। एक बड़ा व्यक्ति एक बच्चे के अनुपात में अधिक CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसलिए मच्छर बड़ों या मोटे व्यक्तियों को अधिक काटते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे पसीने में मौजूद लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड और अमोनिया को ही मच्छर पहचान जाते हैं। ये तो ही मच्छरों की बात। अब थोड़ा इंसान की भी जाने। एक खास जीन के आधार पर इंसानों को दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, सिक्रीटर्स एंड नॉन सिक्रीटर्स। सिक्रीट करना मतलब कोई तरल पदार्थ छोड़ना। सिक्रीटर्स उन लोगों की कैटेगरी है जो अपने ब्लड ग्रुप एंटीजेंस को अपने शरीर के फ्लूइड्स में छोड़ते हैं। मतलब ये वे व्यक्ति होते हैं जिनके ब्लड एंटीजेंस उनके पसीने, आंसू, वीर्य, लार व मूत्र में पाए जाते हैं। इसके विपरीत नॉन सिक्रीटर्स अपने ब्लड एंटीजेंस को सिक्रीट नहीं करते हैं। 85% मनुष्य सिक्रीटर्स कैटेगरी में आते हैं, जिससे मच्छरों का काम आसान हो जाता है। मच्छर हमारे पसीने के एंटीजेंस से ही हमारे ब्लड ग्रुप का पता लगा लेते हैं। तो जिस प्रकार आप अपने पसंदीदा पकवान को खुशबू से ही दूर से पहचान लेते हैं, ठीक उसी प्रकार आपके द्वारा छोड़ा हुआ पसीना और कार्बन डाइऑक्साइड मच्छर को आपके बारे में बहुत कुछ बता देती है। इसके अलावा मच्छर आपके शरीर की गर्मी से भी अपने टारगेट को पहचान जाते हैं। इसीलिए यदि आपको बुखार है या आप एक्सरसाइज करने की वजह से गर्म है और आपका पसीना भी छूट रहा है, तो मच्छर द्वारा काटे जाने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यूं तो हमारा शरीर अनगिनत बैक्टीरिया के लिए घर का काम करता है, पर केवल स्किन को ही ले लें तो वहां भी करोड़ों की तादाद में डिफरेंट वैरायटी के बैक्टीरिया मिल जाएंगे। इनमें से कुछ बैक्टीरिया मच्छरों को पसंद होते हैं और कुछ नहीं। हम सभी की स्किन पर अलग अलग वैरायटी के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया ही हम सबकी पसीने की दुर्गंध को एक दूसरे से थोड़ा भिन्न कर देते हैं। तो यदि आपको ओ ब्लड ग्रुप न होने के बावजूद मच्छर अधिक काटते हैं, तो इसका कारण आपके स्किन पर मौजूद बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। मच्छरों की देखने की अक्षमता
हम इंसानों से कम होते हुए भी वे अन्य सेंसेस की मदद से हमसे कहीं ज़्यादा कारगर होते हैं और बहुत कुशलता से हमारा खून चूस लेते हैं। लगभग 160 फीट की दूरी से कार्बन डाइऑक्साइड व पसीने की स्मेल को महसूस करके वे हमारे पास आते हैं। 10 से 50 फीट की दूरी से वे अपनी आंखों से हमारी इमेज देख पाते हैं। 4 फीट की दूरी से उन्हें हमारे शरीर का तापमान यानी टेम्परेचर महसूस होने लगता है। इन सब सेंसेस के साथ उनकी उड़ने की काबिलियत और छोटा शरीर हम इंसानों को परेशान करने में काफी मदद करता है। अब हम असली बात पर आते हैं कि हम खुद को मच्छरों से कैसे बचा सकते हैं। यदि हमारा ब्लड ग्रुप O है या हमारे स्किन के बैक्टीरिया मच्छर को पसंद हैं और यदि हम सिक्रीटर्स की कैटेगरी में आते हैं तो हम मच्छरों से कैसे बच सकते हैं। इसका समाधान बहुत ही साधारण है, जो केवल मच्छरों से ही नहीं बल्कि कई हेल्थ प्रॉब्लम से बचने में मदद करता है। सबसे पहला समाधान हर किसी के लिए है, वो है कि मच्छरों को पनपने का स्थान न देना। अपने घर के आसपास या पड़ोस में पानी इकट्ठा ना होने देना। जब मच्छर होंगे कम तो काटेंगे भी कम। दूसरा समाधान है कम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है। हो सकता है अपने वेट को कंट्रोल में रखकर। अपने वेट को यदि आप अपनी हाइट के अनुसार रखेंगे तो आप सही मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ेंगे, यानी मोटे लोगों से कम। यही कम मात्रा आपको मच्छरों से बचने में भी मदद करेगी। तीसरा समाधान है आपके शरीर की सफाई। कार्बन डाइऑक्साइड की ही तरह आपके पसीने की दुर्गंध को भी यदि कम कर दिया जाए तो आप मच्छरों से बच सकते हैं। यहाँ हम डिओड्रेंट यूज करने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि नहाने के लिए कह रहे हैं। यदि गर्मियों की रातों में मच्छर आपको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं तो अच्छे से नहाकर सोने से आप मच्छरों से बच सकते हैं। इससे न केवल आप मच्छरों से बचेंगे बल्कि आपको नींद भी बढ़िया आएगी। मॉस्किटो रिपेलेंट सबसे आखिरी समाधान होते हैं, क्योंकि ये केवल मच्छरों को ही नहीं आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये मच्छर भगाने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट्स एक खास तरह के केमिकल्स होते हैं जो हमारी सांस के रास्ते हमारे शरीर में घुसते हैं। इस समाधान के लिए मैं केवल यही कहूंगा कि मर्जी है आपकी, आखिर शरीर है आपका। अंत में अगर किसी तरीके से काम न चले तो मच्छरदानी और पूरी बाजू के कपड़े ही आखिरी समाधान है। आपको यह जानकारी कैसी लगी ये कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। आगे भी आम जिंदगी से जुड़ी रोचक व वैज्ञानिक जानकारियां हम आपके लिए अपने YouTube चैनल व वेबसाइट betterhealthfacts.com पर लाते रहेंगे। धन्यवाद।